गऊ के नाम पे देश को कटवा दो, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा दो, धर्म जाति के आधार पे लड़वा दो। तो जब यहाँ पर कोई इलेक्शन होगा तो जाट नॉन जाट की राजनीति शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग तो 36 बिरादरी को साथ लेकर बड़े हुए हैं और उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर 2014 की इस व्यवस्था ने सिस्टम को खराब किया है। जैसे कि लोगों से बात कर रहे थे उसी के बीच यहाँ पर राज बब्बर जी की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो गए लोग। राज बब्बर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है? नहीं, वोट हमारे हाथ में है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए हरियाणा में मौजूद है, भिवानी क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CPM जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, उनके प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राज बब्बर यहाँ पर आने वाले हैं। राज बब्बर जो कि खुद हरियाणा के एक बड़े नेता है, अभिनेता भी रहे हैं, उनकी आज रैली है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया अलायंस एक तरीके से एकजुट होकर भिवानी में काम करते हुए हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के सपोर्ट के लिए राज बब्बर खुद अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, शायद यहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, तो हम उनसे पूछ कर जानेंगे कि क्या यहाँ पर अलायंस ठीक से हो रहा है, क्या है माहौल इस बार। क्योंकि ये सीट ऐसी है जहाँ पर 3 वक्त से भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सराफ जीतते आए हैं। तो क्या चौथी बार वो जीतेंगे या इस बार उनको ओम प्रकाश जी शौक देंगे? आप बात करेंगे सर हमसे। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या है? वेदपाल है जी। कैसे बताइए? वेदपाल जी। आपने कम्युनिस्ट पार्टी का बैच लगाया है। हालांकि ये भारतीय किसान सभा का बैच है। तो इस क्षेत्र के बारे में क्या लगता है आपको इस बार? बढ़िया पोजीशन है अब की बार, हर एक भाई को साथ मिल रहा है। साथ मिल रहा है। और कांग्रेस और इनका जो गठबंधन है, कांग्रेस के साथ मिलेगा आपको लग रहा है? हाँ, बढ़िया मिलेगा। बढ़िया। हम लोग कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ नौजवान लोग भी हैं। भैया नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम मोहित मलिक है भाई। मोहित भाई, क्या आपको लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? हम इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल हरियाणा में क्या चित्र लग रहा है आपको? हरियाणा में भाई साहब कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार आ रही है, 55 से 60 सीट के बीच में आएंगे। हाँ। और जैसे हम देख रहे हैं कि इस पे घनश्याम सराफ का एक दबदबा रहा है 3 इलेक्शन से, तो क्या इस बार भी वो रहेगा या फर्क होगा इस बार? भाई साहब उसका तो नाम मना लो, इस भिवानी का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर चौधरी बंसीलाल के बाद अगर कोई काम करने वाला नेता यहाँ पे आएगा तो अब ओम प्रकाश कामरेड जी आएंगे। भिवानी से जो स्थानीय विधायक है माननीय घनश्याम सराफ जी, माननीय तो बोलेंगे क्योंकि हमने बना रखा है, वो 15 साल से हर दिन 15 बार तो डायपर बदलता है, हर 5 मिनट चल नहीं जाता उससे, प्रेस वार्ता में सो जाता है। बताओ, तो खुद आदमी सो जाए है जी, उसके डायपर बदला है 15-15 बार, वो दूसरे यहाँ के भला करेगा? ये हालत है भिवानी के विधायक की। उसके अलावा जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो इनएक्टिव है, लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी है यहाँ पर, तो क्या लोगों तक ये सिंबल, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कांग्रेस मतलब हाथ, तो इस बार हाथ नहीं होगा तो क्या लगता है वो हो पाएगा? दूसरी पार्टी नहीं है कोई भी। ये लोकसभा के अंदर भी इन दोनों का गठबंधन था आपस में, अब भी गठबंधन है। हम घर घर जाके निशान बता रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, ये बात है। और भिवानी के विधायक 15 साल से, ये बात है, 15 साल से भिवानी की राजनीति के अंदर इस माननीय घनश्याम सराफ जी ने कास्टिजन के ऊपर वोट लिए हैं। उससे पहले जो चौधरी बंसीलाल थे, जो हरियाणा के निर्माता हैं, वो कास्टिजन के ऊपर राजनीति करते थे। उसके बाद जो ओम प्रकाश कामरेड जी हैं, जाति पाति से हटके मुद्दों के ऊपर वोट लेंगे, लोग मुद्दों के ऊपर देंगे। कोई राजपूत, ब्राह्मण, जाट, नॉन जाट, वो पॉलिटिक्स भिवानी में खत्म कर दी कामरेड जी ने। जी सर, यहाँ पे कह रहे हैं कि नए पॉलिटिक्स की, कोई और लोगों से बात करते हैं, कह रहे हैं कि नए पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है। क्या आप इनकी बात से सहमत है? आपको लगता है कि आप इनकी बात का दबदबा? बिल्कुल। मैं सत्यन सिंह सांगवान, गाँव राशिवास, जिला चरखी दादरी। इनने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। कामरेड ओम प्रकाश जो है यूनाइटेड बैंक के चीफ मैनेजर होते थे। 6 साल पहले उन्होंने किसान और मजदूरों का शोषण देखते हुए उन्होंने रिटायरमेंट लिया और हमेशा उनके साथ रहे। और इसीलिए कांग्रेस हाई कमांड ने कामरेड ओम प्रकाश को
छुआन टिकट दिया गठबंधन का कि एकमात्र कामरेड ओम प्रकाश ऐसा है जो 15 साल की गिरदावरी को समाप्त कर सकता है। बस लेकिन एक सवाल था कि लोगों के मन में जो है वो कांग्रेस का चित्र आता है, ज़्यादातर हरियाणा के लोग कांग्रेस के हाथ को जानते हैं सालों साल से, तो क्या आपका जो निशान है उसको पहचान पाएंगे लोग, वोट दे पाएंगे? हाँ, हर जगह उनको बताया जाता है कि भाई ये गठबंधन का कैंडिडेट है और कांग्रेस के हाथ का निशान नहीं मिलेगा, दरात की हथौड़ा स्टार का निशान मिलेगा, उसके वो बटन दबाए और ओम प्रकाश जी को सफल बनाए। ठीक है, और हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और सर जी, किसान मजदूर का मसीहा है, मसीहा कामरेड ओम प्रकाश। कामरेड ओम प्रकाश जो है चरित्रवान, सिद्धांत, नैतिकता वाला इंसान है, इसीलिए इसको कांग्रेस हाईकमांड ने आगे बढ़ाया है। चलिए देखते हैं इनका चुनावी कैंपेन आगे कैसे जाता है। लेकिन एक थोड़ी सी हमें अड़चन देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर पोस्टर लगा है। मैं अपने कैमरा पर्सन देवी जी को बोलना चाहूँगा कि ये जो आम आदमी पार्टी का पोस्टर है उस पर आप थोड़ा सा घुमा दीजिए। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनकी प्रत्याशी जो है शर्मा जी है, तो हमें कहा गया कि यहाँ पर ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद में वोट है और जो कि शायद ओम प्रकाश जी को गिरते तो वो अब शायद इनको चले जाए। तो मेरा सवाल जातीय समीकरण से नहीं है, सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है? नहीं, वोट हमारे हाथ में है। हाँ, किसान को वोट देना है, किसान की पार्टी को कामयाब करना है, बीजेपी विरोधी पार्टी को भगाना है। हाँ, ठीक है। तो निशान आम आदमी पार्टी को जानते हैं और अन्य पार्टी को जानते हैं, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को जानते हैं, जेजेपी को भी जानते हैं, लेकिन वोट हमारे को कांग्रेस और सीपीएम को गिरना है। आपका नाम क्या है? राजकुमार। आप किसी पार्टी का काम करते हैं या ऐसे किसान हैं? किसान। तो आपको लगता है किसान आंदोलन का कोई परिणाम होगा इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल जी, बिल्कुल 80% पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 80%। नमस्ते भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? क्या लगता है इस बार तीन बार बीजेपी के विधायक जीत के आए हैं, इस बार चौथी बार जीतेंगे या ये ओम प्रकाश जी कुछ कारनामा कर पाएंगे? ओम प्रकाश जी 100% जीतेंगे जी। चाहे किसानों की लड़ाई हो चाहे मजदूर की, यहाँ लड़ाई कमेरा और लुटेरा वर्ग की है। बीजेपी ने सिर्फ देश को लूटे है, सारा सौदा बेच दिया, सड़क, लाल किला, रेल, भेल, तेल, रालको, बालको, टालको, इन्होंने किया क्या है? युवाओं के लिए अग्निवीर योजना ले कर दिया सत्यानाश है। किसानों को पिटा, सरपंचों को पिटा, आशावाड़ी आंगनवाड़ी को पिटा, इन्होंने छोड़ा किसी वर्ग को नहीं। 1.5 साल तक किसानों को वहाँ बिठाया दिल्ली के अंदर। क्या कसूर था किसान का? एमएसपी तो मांग रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या कसूर था? लेकिन हर आदमी को इन्होंने एक लाठी से आंका। इसका बदला अब जनता इस आंदोलन के दौरान लेगी, क्योंकि हथियार तो है नहीं कमेरा वर्ग के पास, वो तो वोट की चोट से इसको मारेगा। और हमेशा ही कॉमरेड ओम प्रकाश जी कमेरा वर्ग के बीच में रहे हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे बीमे मुआवजे का हो, तो ये 100% जीतेंगे। इनको कोई हराने वाला नहीं है। इन्होंने एक ही काम है, गऊ के नाम पे देश को कटवा दो, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा दो, धर्म जाति के आधार पे लड़वा दो। हरियाणा के अंदर जाट नॉन, तो ऐसा इस बार हिंदू मुस्लिम वाला मामला, क्योंकि बीजेपी की ये मुख्य राजनीति रही है, तो इसका परिणाम इस सीट पे होगा। ये लास्ट स्टेज पर आ गया जी इनका। ये लेके चल रहे थे लोग, इन चीज़ों को सुन के तंग आ गए। टीवी तो देखना ही बंद कर दिया। जो बड़ा मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो सारा दिन इस पे लड़ाते थे। ना महंगाई पे कहीं चर्चा होती थी, ना बेरोजगारी पे चर्चा होती थी, ना एमएसपी पे। पूरा दिन राम को लाए हैं। राम तो हमारे सामने से कोई भी मिलता है, एक राम का नाम तो सभी लेते हैं। आमने सामने कोई बंदा मिलता है तो उसका मान सम्मान करते हैं। राम को ये कैसे ले आया? बोले पत्थर के अंदर प्राण डाल दिए। बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ी राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बस एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, और अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते कि जेजेपी और जो आम आदमी पार्टी है, क्या वो खेल खराब कर देगी कम्युनिस्ट पार्टी का? यहाँ पर बस ये सवाल है। नहीं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ये जो है फेल हो चुकी है, ठीक है। खासकर हरियाणा में कॉमरेड के ओम प्रकाश के वोट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। यहाँ एक वो नियम बना रखे है कि इस बार कॉमरेड ओम प्रकाश को गठबंधन के उम्मीदवार को सफल बनाना है। भिवानी में ये रहेगा जी, 15 साल से हमारे जो विधायक हैं उनसे परेशान हो चुकी है पब्लिक। सीवर व्यवस्था होगी, बिजली व्यवस्था होगी, गांव में 2.5-3 महीने हो गए पानी नहीं आया नहरों में।
पानी की समस्या चल रही है, पीने का पानी की समस्या है और खेती बाड़ी के पानी के। विधायक हमारे 15 साल में एक बार भी नहीं आते, कोई आता तो हाँ सोए हुए रहते हैं और कोई काम नहीं हो रहा। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम संदीप है जी। अच्छा संदीप भाई, ये बताइए, क्योंकि 15 साल से कोई अगर एमएलए होता है तो दो चीज़ें होती है, या तो उसका बहुत ज़्यादा नाम होता है या तो बहुत ख़राब नाम होता है, तो दोनों में से क्या हुआ है यहाँ पर घनश्याम जी के साथ? कुछ काम नहीं किया जिन्होंने, हाँ भिवानी में कोई काम नहीं किया घनश्याम जी ने। ना शहरों में घूमने जाते हैं, भिवानी में कहीं पे घूमने नहीं, कोई कॉलोनी होगी और कुछ होगी, बिजली पानी, बारिश हुई थी तब पानी भरा रहता था रोज़, कोई पानी की निकासी नहीं है, सब कुछ डामाडोर व्यवस्था हो गई है। और ये सीवर का पानी पीने के पानी में मिक्स हो गया था, ऐसी खबर हमने पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे सकते, क्या मामला था? फिर आपसे और बातचीत करेंगे। एक्चुअली शहर में काम बहुत सालों से रुके हुए हैं। हालांकि नेशनल लेवल पे खबर ये सुनते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पे तो डबल इंजन की, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी है। एमसीडी में भी भाजपा के लोग हैं, उसके बावजूद आप वायर के लोग हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वायर वन ऑफ द हॉनेस्ट एक जर्नलिज्म में काम कर रहा है और बड़े शुक्रगुजार हैं कि देश की आवाज़ भी उठा रहा है। और दूसरी बात, सिर्फ एक विषय ये नहीं है कि मौजूदा विधायक खराब हैं, एक्चुअली तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। सिस्टम क्या खराब है? आम व्यक्ति की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, उसके भोजन पानी की व्यवस्था और सारी चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है, उसकी सेफ्टी का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का जिक्र है, सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का जिक्र है। नेशनल लेवल का इलेक्शन है तो हिंदू मुसलमान पैदा हो जाएंगे, और जब यहाँ पर कोई इलेक्शन होगा तो जाट नॉन जाट की राजनीति शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग तो 36 बिरादरी को साथ लेकर बड़े हुए हैं और उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर 2014 की इस व्यवस्था ने सिस्टम को ख़राब किया है, और उस सिस्टम ख़राब होने की वजह से सारी चीज़ें ये तो एक बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये सीवर ख़राब है, ये ख़राब है, महिला सुरक्षा नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि सिस्टम ही में ही सुधार चाहिए, ये तो बाई प्रोडक्ट से तो ख़राब होंगे, ये तो ख़राब होंगी, और इस पर हम बिना ये बात चर्चा कर रहे हैं। असलियत में तो सिस्टम तो उसी दिन ख़राब कर दिया है जिस दिन विषय ये हो गया है हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का 20% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। कितनी बड़ी नपुंसकता है हिंदू समाज की। सुबह से शाम नेहरू जी और गांधी जी को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है। आपका नाम क्या सर? मैं सर दीपक हूँ, और हमारी तो सिर्फ व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सीवर तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई हमारे लिए। थैंक यू सर। तो हम यहाँ पर जैसे कि लोगों से बात कर रहे थे, उसी के बीच यहाँ पर राज बब्बर जी की एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो गए लोग राज बब्बर को देखने के लिए, भीड़ इकट्ठा हो रही है। कांग्रेस नेता जिस दिन कॉमरेड ओम प्रकाश यहां से विधायक का सर्टिफिकेट लेंगे, राज बब्बर आपके बीच में जुलूस में होगा। मेरे भी रिश्ते इन कॉमरेडों के साथ में है। मेरे घर में कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर की बेटी मेरी बहू है, मेरी पत्नी। तो कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का रिश्ता बड़ा गहरा है। मैं तो डर के मारे आया हूं। जैसे ही मुझे हुड्डा साहब ने कहा कि भाई तुम्हें भिवानी जाना है, तो मैं तो डर के मारे आ गया। तो ये था कुछ यहाँ की जनता का, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था वो एक तरीके से बढ़ा हुआ है। 3 दफ़े इस सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। घनश्याम सराफ 15 साल से एमएलए है, इसके बावजूद इनको लगता है कि इस बार
चेंज होगा, और चेंज कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से होगा। ओम प्रकाश यहाँ के कैंडिडेट है। इनके समर्थन में आज राज बब्बर जी रैली में आए हैं, और इसी रैली को कवर करने हम भिवानी पहुँचे तो यहाँ पर आके पता चला कि जो इनके मूलभूत मुद्दे हैं, जो 5 साल पहले मुद्दे थे, 5 साल पहले जो चीज़ें थी, वो कोई भी प्रॉमिस जो है वो खरे उतर नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, और इस वजह से इस बार बदलाव के लिए ये सब लोग इंतज़ार में है। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर।